नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, जो अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अभी जो हाल ही में जो भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आए उनमें उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लगभग 12,500 से अधिक पदों के लिए विभिन्न विभागों के लिए बंपर भर्तियां निकाली गई है। इसमें साथियों वन रक्षक, वनपाल, कृषि पर्यवेक्षक, प्राथमिक अध्यापक, प्लाटून कमांडर, आयुष ऑफिसर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक तकनीक संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए भर्तियां दोस्तों निकाली गई है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो साथियों, इन भर्तियों के लिए जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और जो अभी हाल ही भर्ती परीक्षाओं में फाइनल सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं, तो साथियों आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है। इस मौके को दोस्तों आपको गंवाना नहीं चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी लगभग 12,500 पदों के लिए भर्तियां निकाला है। तो दोस्तों आप जिस भी भर्ती परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं उसके आधार पर दोस्तों आप उसमें ऑनलाइन आवेदन करें और उसकी तैयारी दोस्तों आज से आपको शुरू कर देनी चाहिए, जिससे दोस्तों आप सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा कर सके। तो साथियों, इन विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसलिए साथियों, जो भी अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, राजस्थान सरकार की विभिन्न भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर दोस्तों आपको सभी भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के लिए जो बंपर भर्तियां निकाली गई है उनकी नोटिफिकेशन के संबंध में सबसे पहले बात करें दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो अभ्यर्थी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कृषि पर्यवेक्षक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 944 व अनुसूचित क्षेत्र के 156 यानी 1100 पदों के लिए भर्ती परीक्षा निकाली गई है। इसमें साथियों 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु प्राप्त अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पे मैट्रिक लेवल 5 के अनुसार इसमें वेतन देय होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, भारतीय किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि या बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना में अधीन कृषि राजस्थान सीनियर सेकेंडरी माध्यमिक व पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक यानी साथियों 12 में आपके पास कृषि विज्ञान का विषय होना चाहिए, या दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखी है बीएससी कृषि या बीएससी उद्यानिक, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में आपको हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ये शॉर्ट नोटिस है। इसके बाद दोस्तों अगली भर्ती की बात करें। अगली भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्राथमिक अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों को निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल संस्कृत शिक्षा के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 187 व अनुसूचित क्षेत्र के 0, इसके लिए टोटल 187 पदों के लिए भर्ती होगी। न्यूनतम आयु 21 से लेकर 40 वर्ष। वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 10 रहेगा। प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती परीक्षा सामान्य शिक्षा में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 422 व अनुसूचित क्षेत्र के 27, टोटल 449 पदों के लिए भर्ती है। 21 से 40 वर्ष के आयु के अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 10 रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती परीक्षा प्रथम के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 45 व अन्य क्षेत्र के लिए 500, इस प्रकार 5000 पदों के लिए भर्ती होगी। इसमें भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष और पे मैट्रिक लेवल 10 होगी। साथ ही इसके लिए भी विस्तृत नोटिफिकेशन जल्दी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और भर्ती के बारे में। यह वन विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा होगी। इसमें वन विभाग के लिए वनपाल के 259 पर, साथ ही वन रक्षक के 483, सर्वेयर के 43 पदों के लिए भर्ती होगी। साथ ही ये भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 18 से 40 वर्ष के आयु के कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। वेतनमान की बात करें तो वनपाल के लिए पे मैट्रिक लेवल 8, वन रक्षक के लिए 4 और सर्वेयर की पे मैट्रिक लेवल 5 रहेगी। शैक्षणिक योग्यता वनपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 10+2 होनी चाहिए, यानी साथियों जो 12वीं पास हुए अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वन रक्षक की बात करें तो दोस्तों इसमें 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और सर्वेयर की बात करें तो इसमें सीनियर सेकेंडरी अभ्यर्थी और साथ ही दोस्तों ITI सर्टिफिकेट जिनके पास है वह अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इस भर्ती का भी विस्तृत नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों अगली भर्ती प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा 2025। इसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टोटल 84 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 82 व अनुसूचित क्षेत्र के 2 पद है। इस भर्ती का भी दोस्तों अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। इसकी विस्तृत विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करना है, परीक्षा शुल्क क्या रहेगी और कैटेगरी वार पोस्टों का विवरण भी इसमें दिया गया है। जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 82 पदों का सामान्य वर्ग में 23, महिला के 7, विधवा के 2, अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य के 10, विधवा का 1 पद है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में 7 सामान्य के 2 महिलाओं के पद है। ओबीसी में 12 पद सामान्य, महिलाओं के 3 और विधवा का 1 है। अति पिछड़ा वर्ग में 3 पद सामान्य के और 1 पद महिलाओं का।
इसी प्रकार AWS में 6 पद सामान्य और 2 महिलाओं के इसमें पद रखे गए हैं। ओरिजेंटल आरक्षण में दोस्तों जिस प्रकार से नियमों के अनुसार जो पद है उसके अनुसार उनका बंटवारा किया गया है, और अनुसूचित क्षेत्र के 2 पद है जो दोनों पद सामान्य वर्ग के हैं। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको इसको विस्तृत गाइडलाइन को देखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो आप इसके लिए पात्रता और शर्तें रखते हैं तो आप दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथ ही वेतनमान की बात करें, साथ ही प्लाटून कमांडर 9300 लेकर 34,800 ग्रेड पे नंबर 11 यानी पे मेट्रिक लेवल 10 यानी 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। तो साथियों आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य है यदि आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, या नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से आपको सेवामुक्त भूतपूर्व सैनिक है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों गाइडलाइन आप विस्तृत नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आयु की बात करें तो दोस्तों इसमें 1/1/2026 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 25 वर्ष से अधिक का नहीं हो, ऐसे अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों विभिन्न श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने और पंजीकरण शुल्क जमा कराने के लिए आपको 23/7/2025 से लेकर 21/8/2025 का समय दिया गया है। तो इस पीरियड में आप इसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा की बात करें तो परीक्षा आपकी 22/11/2025 को करवाई जाएगी। तो साथियों उसके अनुसार आप तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन आवेदन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और भर्ती जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विभिन्न संवर्गों में दोस्तों पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। सभी तकनीकी पद है। तो यहाँ ध्यान रखना है ये भर्ती दोस्तों संविदा पे है। तो साथियों इसमें सबसे पहले सपोर्ट इंजीनियर जो BE सिविल के लिए गैर अनुक्षेत्र के 539 व अनुक्षेत्र के 14,553 पदों के लिए भर्ती है। सपोर्ट इंजीनियर BE मैकेनिकल के लिए 179 पद, गैर अनुक्षेत्र व अनुक्षेत्र के 5 यानी 184 पद है। सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा सिविल के लिए 110 पद, गैर अनुक्षेत्र 28 पद, अनुसूचित क्षेत्र टोटल 138 पद, और सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा मशीनिकल इसमें 37 पद, गैर अनुक्षेत्र के 9 पद, अनुसूचित क्षेत्र के। इस प्रकार टोटल 46 पद है। सपोर्ट इंजीनियर IT एक्सपर्ट के दोस्तों इसमें गैर अनुक्षेत्र के 70, अनुक्षेत्र के 4 यानी टोटल 76 पद है, और सपोस्ट केमिस्ट के MSc केमिस्ट्री के लिए 51 पद, गैर अनुक्षेत्र 4 पद, अनुक्षेत्र यानी टोटल 55 पद है। इस प्रकार गैर अनुक्षेत्र के टोटल 966 और अनुक्षेत्र के 64 यानी 1050 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष के आयु के आवेदक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा पे भर्ती होनी है तो इसके लिए फिक्स वेतन दिया जाएगा। जो मंथ में आपको फिक्स वेतन मिलेगा वो वेतन दिया गया है। कौन से पद के लिए कितना वेतन आपको मासिक दिया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने अलग अलग संवर्ग के लिए दोस्तों पदों के लिए इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वह दोस्तों आपने पद के अकॉर्डिंग आप देख ले। शैक्षणिक योग्यता और पात्रता इसमें दी गई है। यदि आपके पास संबंधित तकनीक संवर्ग की आपके पास शैक्षणिक योग्यता तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विस्तृत नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र देखने को मिलेगा। उसके बाद आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली भर्ती की बात करें तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की संविदा आयुष अधिकारी आयुर्वेद होम्योपैथिक यूनानी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 है। इसमें टोटल पदों की बात करें गैर अनुक्षेत्र नॉन TSP के 1340 और TSP के 195 एंड टोटल 1535 पदों के लिए भर्ती है। 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु प्राप्त अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भी दोस्तों संविदा भर्ती होने के कारण प्रति माह 28,050 रुपये आपको मानदेय मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखी गई है वह इस प्रकार संविदा आयुर्वेद अधिकारी होम्योपैथिक और यूनानी के लिए दोस्तों आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो इस शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका भी विस्तृत नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और भर्ती उच्च प्राथमिक अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय जो कक्षा 6 से 8 तक जो टीचर होते हैं उनके लिए भर्ती है। उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा के लिए गैर अनुक्षेत्र के 319, अनुसूचित क्षेत्र के 70 यानी 379 पदों के लिए भर्ती है। साथ उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा हिंदी के लिए गैर अनुक्षेत्र के 156, अनुसूचित क्षेत्र के 18 यानी 176 पदों के लिए। उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा अंग्रेजी विषय के लिए गैर अनुक्षेत्र के 202, अनुसूचित क्षेत्र के 19 यानी 221 पद। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान के लिए गैर अनुक्षेत्र के 272, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 24, इस प्रकार टोटल 296। इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती परीक्षा जिसमें गणित और विज्ञान विषय के लिए गैर अनुक्षेत्र के 970, अनुसूचित क्षेत्र के 73, इस प्रकार टोटल दोस्तों 1043 पदों के लिए ये भर्ती है। तो साथ ही इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु के प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही सभी की दोस्तों पे मेट्रिक लेवल 10 रहेगी। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 12,313 पदों की 8 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 8 भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और इन भर्तियों के लिए 12,313 पद है।
इनका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। जल्दी आपको विस्तृत नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोटिस में बोर्ड ने पदों की संख्या, योग्यता जारी की गई है। इसमें वो कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पद है, वन रक्षक के 483, वनपाल के 259, सर्वेयर के 43 और पीएचडी के संविदा भर्ती 1050, प्लाटून कमांडर के 84, अध्यापक भर्ती के 7759 पद और आयुष आयुर्वेद के अधिकारी के 1535 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। तो साथियों, इन भर्तियों के संबंध में ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। आगे भी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो इनका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। विस्तृत नोटिफिकेशन के बाद भी दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें और इसके एग्जाम सभी जानकारी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों, भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको अन्य भर्तियों की जानकारी भी तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।